हेलो, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि जीरो से अगर 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, मतलब पहले हमारा एंगल जीरो था, फिर हम 90 डिग्री की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो हमें बताना है जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा किसी ब्लॉक और प्लेन के बीच में, उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए मैंने पहले 3 केसेस ड्रॉ करे हैं कि क्या क्या केस में होता है, इसको पूरा एनालाइज करने के लिए। और मुझे जो लास्ट में इसका सॉल्यूशन देखना है कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉल्यूशन देखा। कोई कोई तो ये भी कह रहा है कि पहले क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा देन डिक्रीज़ करेगा, बट इसका सही आंसर सभी को पता है कि पहले कांस्टेंट रहेगा फिर डिक्रीज़ करेगा। बट आज अपने तरीके से प्रूव करूँगी कैसे ये आएगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहना। सबसे पहले हम 3 केसेस पढ़ते हैं कि ब्लॉक की स्लाइडिंग टेंडेंसी क्या होती है। तो जैसे कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर mg sin थीटा, हम जानते हैं कि स्लाइडिंग टेंडेंसी फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तो उस केस में जो tan थीटा होगा ना, वो क्या होगा, म्यू से ज़्यादा होगा। मतलब जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जितना इसे रोकने के लिए लग रहा है ना, उससे tan थीटा ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू इसी वजह से नीचे की ओर स्लाइड करेगा। अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, तो जो tan थीटा होगा वो म्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम मानते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे जो ब्लॉक है वो क्या है, अब वो चल ही नहीं रहा, स्लाइड नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो म्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसी वजह से स्लाइड नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम tan थीटा के पैटर्न से देखें तो सबसे पहले हमारा देखें, अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, tan थीटा की वैल्यू को 0 रखते हैं, तो मतलब 0 डिग्री पे जब ब्लॉक मतलब इस तरीके से होगा, धीरे धीरे हम एंगल बढ़ा रहे हैं ना, 0 डिग्री पे जो हमारा म्यू की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब धीरे धीरे समझो, जब बॉडी क्या थी, अब मेरे तरीके से समझना, ये पूरा मैंने इसे समरी बनाया, इससे कुछ मुझे रिज़ल्ट कुछ खास नहीं मिला, मगर एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमने ये सही चीज़ समझ ली तो वेस्ट नहीं जाएगी। अभी मैं अपने तरीके से समझाऊँ तो एक ब्लॉक सपोज रखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में देखो, एक ब्लॉक अगर रखा हुआ है किसी भी सरफेस पे, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है और कोई कांस्टेंट मैनर में, कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, मान लिया कि कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से आप एंगल बढ़ाओगे, आप मुझे खुद ही बताओ, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे, जैसे कि पहले 0 डिग्री था, अब क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगी, स्लाइडिंग टेंडेंसी आ जाएगी। पहले ब्लॉक सिंपल ऐसे रखा हुआ था तो उसके अंदर कोई स्लाइडिंग वाइडिंग टेंडेंसी नहीं थी, ये केवल इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से ठहरा हुआ था, ठीक है। बट जैसे जैसे हम इसको उठाने लग जाएंगे, इस प्लैंक को उठाने लग जाएंगे, तो इस ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगी, स्लाइडिंग टेंडेंसी भी आ जाएगी, नीचे गिरने भी लग जाएगा। और जो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नीचे गिरने लग जाएगा, जो कॉन्टैक्ट फोर्स पहले इस पर लग रहा था बॉडी पे, वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा। तो पहले कोई कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट था, जो कि हमें पता नहीं कितना कांस्टेंट था, तो पहले वो कोई कांस्टेंट था, मगर जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। पहले तो नहीं डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं लिख रहा। पहले क्या है, जब हम ब्लॉक ज़मीन पे 0 डिग्री पे रखा है तो क्या है, कांस्टेंट फोर्स कोई लग रहा है, हमें नहीं पता कितना फोर्स लग रहा है, मगर जैसे जैसे हम एंगल्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसके अंदर स्लाइडिंग टेंडेंसी बिल्ड हो रही है, और इसी वजह से जो पीछे की ओर खींचने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, हमारा कम होता जा रहा है। उसे करने की टेंडेंसी, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इसके ब्लॉक के और जो वेज है उसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स धीरे धीरे कम होगा ना, जैसे जैसे हमारे अंदर स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगी। सो दैट्स इट।